Hello everyone. Today in this video we will see what is coding and how we can start learning coding. So what is this coding? Coding is a programming languages that is understood by the computer. So जो भी कंप्यूटर आपका काम कर रहा है that is due to coding only. Coding के थ्रू ही वो आपकी लैंग्वेज समझ पाता है. So what is coding? A coding is basically the computer language that is used to develop apps, website and software. कोडिंग यूज़ करके ही हम अपने एप्लीकेशन, हम अपना वेबसाइट या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का हो, सो दिस ऑल सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग दिस कोडिंग ओनली. सो कोडिंग क्या है? कोडिंग इज नथिंग बट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर ओनली एंड दैट डेवलप्स द ऐप. सो कोडिंग के जरिए ही कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है और कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आता है दैट इज द कोड. कोडिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो कोडिंग वो लैंग्वेज है जो हमारी कंप्यूटर को समझ में आती है. हम जो भी कम्युनिकेशन कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं, हमने कहा कि 5 + 2 इज व्हाट, सो इट विल गिव यू 7. सो हमने 5 + 2 जो इनपुट दिया है दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है एंड दैट इज बाइनरी डिजिट्स 0 and 1. सो विदाउट इट जो भी फेसबुक है, स्मार्टफोन है, ब्राउजर्स है, फेवरेट ब्लॉग्स है, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और इसके पीछे क्या होती है? योर कोडिंग ओनली. नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस कोडिंग. नाउ मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल बताया था कि 5 + 2. नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. सपोज this user is giving 10 divided by 2 to the computer to find the output. ठीक है, so the answer will be 5. So आपका जो कंप्यूटर आउटपुट देगा that will be in the form of binary digit 0 1 0 1. वो डायरेक्टली आपको 5 आउटपुट नहीं देगा बिकॉज ये जो 5 है या 10 डिवाइड बाई 2 है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि यूज़र को समझ में आता है, आपके कंप्यूटर को नहीं. बट आपका जो कंप्यूटर है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 में ही होता है. आपका कितना भी बड़ा इनपुट हो, कितना भी बड़ा आउटपुट हो, दैट विल बी ऑलवेज इन 0 and 1. सो जब कंप्यूटर आउटपुट देता है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज. ना वापस जब यूज़र को आउटपुट मिलता है तो वो मशीन लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता. सो आपका जो कोडिंग होता है वो क्या करता है? उस मशीन लैंग्वेज को वापस हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? लैंग्वेज कन्वर्शन. जो यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. जो कोडिंग है आपका, कोडिंग क्या करता है? उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इसका मतलब कि आपका जो हाई लेवल है जो कि कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा, उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. और जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना आपको, सो उसका फॉर्मूला क्या है? L × B. ये सारा लॉजिक आप यूज़ करोगे, ये सारा इनपुट, लेंथ, ब्रेड्थ, फॉर्मूला, ये सब आप ही इनपुट करोगे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करोगे कि इसका आउटपुट निकाल के दो. सो यू विल फाइनली गेट द आउटपुट एंड दैट आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. जब कंप्यूटर से वो आउटपुट आ रहा है सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. लेकिन जो हमारा कोडिंग है, अगेन कोडिंग क्या करेगा? उस मशीन लैंग्वेज को, बिकॉज 0 and 1 तो हमको समझ में नहीं आएगा, ओके, सो दैट विल बी कन्वर्टेड अगेन इनटू हाई लेवल लैंग्वेज. सो दिस प्रोसेस, अगेन दिस ऑल प्रोसेस इज डन थ्रू कोडिंग ओनली. सो कोडिंग का यही काम होता है कि यूज़र ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और जब हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर से तो आपको समझने के लिए वो मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके सामने वो स्क्रीन पे शो करता है आउटपुट. सो ये होता है कोडिंग. और कोडिंग के बिना आपका कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, ना वेबसाइट, कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता. इसलिए हमें कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है. नाउ वी विल सी कि व्हाई वी शुड लर्न कोडिंग. हमें कोडिंग क्यों सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को कोडिंग क्यों आना चाहिए? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कोडिंग की बहुत सारी क्लासेस आई है. सो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हमें कोडिंग क्यों सीखना है, व्हाई वी शुड लर्न दिस लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, तब तक आपको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज
बीइंग एबल टू टर्न एन आइडिया इनटू एन एप्लीकेशन। इट मीन्स कि अगर आपके बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अनदर्स ऐप, दे कैन डेवलप देयर ओन ऐप इफ दे नो द कोडिंग। सो वो अपने आइडियाज़ को एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ दे नो अबाउट द कोडिंग। देन प्रोग्रामिंग कीप्स योर माइंड एक्टिव एंड बिजी फॉर लाइफ। आपके माइंड को हमेशा एक्टिव रखेगा, क्रिएटिव थिंकिंग जो हम बोलते हैं। सो ड्यू टू दिस कोडिंग द चाइल्ड कैन डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड उससे वो अपने आप को बिजी रख सकता है। देन कोडिंग टीचेस यू हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्व। सो कोडिंग के थ्रू वो कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो इजिली सॉल्व कर पाएगा। इट ऑटोमेट्स डेली टास्क एंड सेव्स टाइम। ऑटोमेट्स डेली टास्क मतलब अगर आपने कोई एक लॉजिक तैयार करके रखा है, तो हम उस लॉजिक को सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कि आपको बार बार कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल सेव योर डेली टास्क ऑल्सो। इट विल ऑटोमेट द डेली टास्क। ठीक है। जॉब सिक्योरिटी एंड अ ग्रेट सैलरी। ऑफ कोर्स अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी एंड यू विल गेट अ ग्रेट सैलरी ऑल्सो। And this coding is not just for developing any application to earn the money, but just for fun also. So अगर कोडिंग का नॉलेज है तो आपके बच्चे छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो मोबाइल पे हैं वो इजीली क्रिएट कर सकता है और यूज़ कर सकता है। सो कोडिंग एक तरह का लैंग्वेज है थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, विद द सिस्टम। ऑल्सो थ्रू दिस कोडिंग द चाइल्ड कैन डेवलप the mathematical skill and the communication skill also. So how to start coding? First of all, figure out what you want to do. अब कोडिंग सीख कर आपको करना क्या है, ये चीज़ आपको पहले क्लियर होना चाहिए। सो कोडिंग के थ्रू आपको कोई गेम बनाना है, कोई वेबसाइट बनाना है, या कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कुछ एप्लीकेशन बनाना है, अपने स्कूल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कोडिंग का मतलब होता है लैंग्वेज। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू। जिस तरह का एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है उस तरह का आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर दिस कोडिंग। ना सपोज आपको एक वेबसाइट डेवलप करना है तो आप कैसे करोगे? सो फॉर दैट यू विल नीड टू लर्न PHP और HTML। इफ यू वांट टू डेवलप सम मोबाइल ऐप, so there is an Android software. If you want to develop some application for the banking system, then you need some language like C, C++, Java. If you want to develop some games, then you can develop that games through this Python. So according to the requirement, you have to choose the language for coding. Then अब हमने लैंग्वेज चूज कर लिया कि चलो ये वाला एप्लीकेशन हम इस लैंग्वेज में बनाएंगे, सपोज पाइथन में बनाएंगे। बट पाइथन कैसे बनाओगे जब तक आपको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, सिंटैक्स नहीं पता होगा, फ्लो नहीं पता होगा। सो हाउ यू कैन मेक दैट एप्लीकेशन? सो फॉर दैट ओनली वी नीड टू लर्न द कोडिंग। एंड एक बार अगर हमें लैंग्वेज का पूरा पता हो गया कि वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, लूप्स क्या है, सो आफ्टर नोइंग दीज ऑल थिंग्स वी कैन क्रिएट आवर ओन एप्लीकेशन। टू लर्न दिस कोडिंग, which language you should know? So there are so many languages like HTML, C++, Java, Python, PHP, then HTML is there. So by using any of the languages, we can develop our application. Any of the language मतलब C++ use करके आप website नहीं बना पाओगे. So for particular application, particular language is there. So you have to select particular languages and you can develop your own application. So ये सब languages है. So once you know what is coding, then you have selected the languages also, then you have learned the structure, you have learned the basic requirement for that languages and basic things that is required for coding. Then finally you will develop your own application. So there are variety of jobs that you can expect once you have learned the coding, like cloud computing, then machine learning is there, data science is there, big data is there. If you want to be a software developer, then this field is there. Game development, you can become a game app developer. Then you can develop your own websites. So these are the jobs
you will get once you have learned the coding. So I hope कि आपको कोडिंग समझ में आई होगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको HTML इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ. HTML भी एक कोडिंग है. इसमें क्या स्ट्रक्चर है, HTML में क्या क्या टैग्स है, हम अपना एक वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ को देखिएगा एंड मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.